किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष के साथ की बैठक। पानी, बिजली, ईंधन, बीज, खाद में महंगाई की मार पर की गई चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ उषा रजक। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन भानु प्रताप सिंह ने अमेठी में किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश द्विवेदी के साथ मंच साझा किया। इस अवसर पर किसानों की चौपाल लगी। बैठक में नहर पानी न आना मुख्य मुद्दा रहा। किसान की समस्याओं को कोई सुनने को तैयार नहीं। विद्युत की ट्रिपिंग से किसान परेशान है। विद्युत बिल माफ करने के लिए कहा था, लेकिन अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभ मुहूर्त निकालने के बाद लागू करेंगे। किसान की मुख्य फसल धान सूख रही है, परंतु सरकार चुनाव के इंतजार में चुप बैठी है। चौपाल में खाद, बीज, बिजली, पानी, ईंधन में महंगाई चरम पर चल रही है। किसान भरी परिवार का भरण पोषण भी कर रहा है, सरकार का GST टैक्स भी भर रहा है। कैसा कार्यक्रम था और किस कार्यक्रम में आज यहाँ पर आप मौजूद हैं? ऐसा है, भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह हूँ। ये संगठन ब्रज के विरक्षंत और प्रयागराज की ब्राह्मण मेरे संरक्षक पूजनीय रमेश बाबा ने सन 11 में बनाया था। तब से अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है। और बाबा ने 14 में कहा था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ, तो हमने वो ही किया। 14 में, 19 में, 17 में, 22 में और 23 में निकाय चुनावों में समर्थन देते रहे। लेकिन जो हम मांग कांग्रेस से कर रही थी कि किसान आयोग का गठन किया जाए, किसानों के कर्जे माफ किए जाए, किसानों को 10,000 जीवन यापन भत्ता दिया जाए और यदि दुर्घटना में मर जाए किसान तो 1 करोड़ रुपया दिया जाए। पुलिस के जवान यदि शहीद हों, जैसे कानपुर में हुए थे, तो उनको 2 करोड़ दिया जाए। मीडिया चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, और हम चिल्ला बॉर्डर पे थे तो 525 पुलिसकर्मी और 110 मीडिया कर्मी घायल हुए थे। तभी से हमने मांग उठाई थी कि यदि ये शहीद हो जाए, मीडिया कर्मी जाते हैं यहाँ के यहाँ, बिना मीडिया के ये लोकतंत्र नहीं चल सकता, तो इनको 4 करोड़ रुपया दिया जाए यदि ये शहीद हो जाए। तो लीडर होके जाएंगे, रिपोर्ट लगाएंगे, रिपोर्ट लेंगे, रिपोर्ट देंगे। और जिनके बल पे हम आज़ाद बैठे यहाँ, संसद चलती है, विधानसभा चलती है, वो है सेना, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF। इनको यदि शहीद होते हैं, दूसरा देश आक्रमण करता है, वो सुरक्षित रखते हैं भारत को और खुद जान दे देते हैं, तो उनके बच्चों को, उनके माँ बाप जो भी हों, उनके वारिस, उनको दी जाए 5 करोड़ रुपया। ये हमारी मांग थी। लेकिन इन मांगों में से हम समर्थन करते रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते रहे। लेकिन अभिमान, उनको ऐसा अभिमान हो गया कि उन्होंने सोचा ये क्या करेंगे किसान पे। न तो हमारी बात सुनी, न हमसे माननीय प्रधानमंत्री ने मिलना सुनिश्चित किया। तो अब फिर हमने मजबूरी में ये मांग रख दी कि हमारा 6 तारीख थी परसों, कि 6 तारीख तक नहीं होंगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। अब हमें मालूम पड़ा कि हमें कोई नहीं सुन रहा, ना कोई पूछ रहा, ना कोई कह रहा, तो हमने तो आज से ही अमेठी से ही घोषणा कर दी, किसान क्रांति दल, किसानों की पार्टी, जो 97 में हमने बनाई थी। और इसलिए बनाई थी कि उस समय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ थी हम। देवीलाल जी ने कहा था कि किसान संगठन राजनीतिक भी रहे, लेकिन राजनीतिक भी रहे, नहीं राजनीतिक रहेगा कोई नहीं पूछेगा। तो इसलिए किसान क्रांति दल हम चुनाव मैदान में उतारेंगे। लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, उसमें लड़ेंगे। राजस्थान में चुनाव होगा, उसमें लड़ेंगे। और जहाँ जहाँ चुनाव होता रहेगा, जिंदे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। हमारी बात फिर हमारी पार्टी को हमारे पदाधिकारी आगे चलाएंगे। मतलब आज जिस महापंचायत में आप मौजूद हैं, उस महापंचायत का उद्देश्य क्या है, और इस बार आप जो किसान यूनियन की तरफ से जो प्रत्याशी की घोषणा हुई है उसमें आप शामिल हैं, तो आप कुछ बताइए इसके बारे में। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, और हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता को मैं सबसे बड़ा आभारी हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश प्रभारी जी का, जो कि हमें इस लायक समझा और हमें प्रत्याशी यहाँ से बनाया। भैया, क्या नाम है आपका और आज इस महापंचायत में आप मौजूद हैं? हमारा नाम राजीव तिवारी है, यहीं अमेठी से हैं हम।
महापंचायत हम लोगों ने महापंचायत का आयोजन करवाया है कि अमेठी के किसान यहाँ के सरकारी तंत्र से बहुत त्रस्त हैं और उसके निदान के लिए हम लोग और किसान जब जाते हैं अधिकारियों के पास, इनके संबंधित अधिकारियों के पास, तो ये लोग टाला मटोली करते हैं, इनका काम नहीं करते। मुख्य समस्याएं मैं आपको बता देता हूं कि इस समय किसान धान की फसल जो है अपने चरम पर है, धान पकने को आ रहा है, तो इसमें लाइट पानी की बहुत आवश्यकता होती है और हम ये देख रहे हैं कि लगभग पूरे के पूरे क्षेत्र में बिजली की समस्या बनी हुई है। जो बिजली आ भी रही है वो अनियमित रोस्टिंग के हिसाब से बहुत कम आ रही है, वोल्टेज की लगातार समस्या है। संबंधित अधिकारियों से कहा गया तो संबंधित अधिकारी कहीं हिला हवाली करते रहते हैं। नहर विभाग में समय पे पानी नहीं मिल पा रहा है किसानों को, हर जगह उत्पीड़न है, प्रशासन से बात कहें रिश्वत। सबसे ज़्यादा उत्पीड़न इस समय किसानों का राजस्व विभाग कर रहा है। अमेठी तहसील की मैं बात करूं तो अमेठी तहसील में आप एक भी खतौनी निकाल के एक ग्राम सभा की देख लीजिए जिसमें कि कोई त्रुटि ना हो। भैया ये बताइए, जैसा अभी भानु प्रताप जी ने बताया कि आप इस समय भारतीय किसान यूनियन से अमेठी से प्रत्याशी होने जा रहे हैं,